चेतावनी दे दी है कि वह अब उससे और उसके परिवार से दूर ही रहे। तुलसी के चेहरे पर इस बार न कोई नरमी है और न ही कोई समझौता। उसके शब्दों में साफ झलकता है कि अब वह किसी भी कीमत पर वैष्णवी के साथ हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं करने वाली। तुलसी का यह बदला हुआ और सख्त रूप देखकर नोएना के होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुलसी इतने कड़े शब्दों में मेहर को चेतावनी देगी। जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक कहानी में ऐसा तूफान लेकर आ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीट से हिलाकर रख देगा। जहां एक तरफ रिश्तों की परख होगी, वहीं दूसरी तरफ मेहनत और सच्चाई की असली जीत देखने को मिलेगी। आप देख ही रहे हैं कि अब तक तुलसी ने हमेशा सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है, लेकिन इस बार मामला उसकी बहू वैष्णवी की इज्जत, मेहनत और आत्मसम्मान से जुड़ा है। वैष्णवी और बाकी लड़कियां तुलसी के सामने अपनी मजबूरी जाहिर करती हैं। वे बताती हैं कि कैसे उनके लिए अकेले इतने बड़े शहर में जाना आसान नहीं है, कैसे उन्हें डर लगता है कि वहां कोई उनका सहारा नहीं होगा, और कैसे स्टॉल लगाना, बिजनेस संभालना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लड़कियां अपनी परेशानियां बताते हुए भावुक हो जाती हैं। वे यह भी कहती हैं कि अगर तुलसी उनके साथ नहीं गईं तो शायद वे यह सपना कभी पूरा नहीं कर पाएंगी। ये सब सुनकर तुलसी का दिल पिघल जाता है, लेकिन वह यह भी समझ जाती है कि यह लड़ाई सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि हिम्मत और रणनीति से जीती जाएगी। तुलसी जानती है कि सामने वाला पक्ष इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। इसीलिए काफी सोच विचार के बाद तुलसी यह फैसला लेती है कि वह खुद वैष्णवी और बाकी लड़कियों के साथ जाएगी। यह फैसला सिर्फ एक सास का नहीं बल्कि एक मजबूत महिला का है, जो दूसरी महिलाओं की मेहनत और हक के लिए खड़ी होती है। उधर दूसरी ओर कहानी का सबसे बड़ा धोखा सामने आता है। वैष्णवी ने जिस फाइल को सालों की मेहनत से तैयार किया था, जिन डिजाइनों में उसका सपना, उसका हुनर और उसकी रातों की नींद छुपी थी, वही फाइल मिताली बड़ी चालाकी से चुरा लेती है। वैष्णवी को इस बात की भनक तक नहीं लगती कि उसकी मेहनत पर किसी और ने अपना नाम चढ़ा लिया है। जहां एक तरफ असली मेहनत से बने स्टॉल तैयार हो रहे हैं, वहीं वीरानी परिवार नोएना, ऋतिक और मिताली चोरी की गई डिजाइनों से अपना स्टॉल सजा चुके होते हैं। उनके स्टॉल पर चमचमाती ड्रेसेस टंगी होती हैं, लेकिन उस चमक के पीछे सिर्फ धोखा और लालच छुपा होता है। दूसरी तरफ वैष्णवी अपनी टीम के साथ मिलकर अपने स्टॉल को सजा रही होती है। हर ड्रेस, हर डिज़ाइन उसकी मेहनत की कहानी बयां कर रही होती है। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास भी है। तभी तुलसी उसके पास आती है और उसे समझाते हुए कहती है कि उसने जो कुछ भी सिखाया है, अब उसे साबित करने का समय आ गया है। तुलसी वैष्णवी से कहती है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई की जीत ज़रूर होती है। वहीं दूसरी ओर नोएना लगातार मिहिर को ताने मार रही होती है। वह उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि अगर वह चाहे तो सब कुछ अपने हाथ में ले सकती है। मिहिर भी अच्छी तरह जानता है कि नोएना ड्रामा करने में माहिर है और वह किसी भी हद तक जा सकती है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां दर्शकों को सबसे बड़ा टकराव देखने को मिलेगा। आने वाले एपिसोड में तुलसी और मिहिर आमने सामने होंगे। जिस लिफ्ट से तुलसी बाहर निकलेगी, ठीक सामने मिहिर, नोएना, ऋतिक और मिताली खड़े होंगे। यह पल इतना भारी होगा कि वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम जाएंगी। नोएना को पूरा यकीन होगा कि तुलसी एक बार फिर मिहिर के सामने पिघल जाएगी और उसे अपने साथ रहने के लिए मना लेगी। लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह पलट जाएगी। सबके सामने मिहिर तुलसी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेगा, एक मौका मांगेगा और अपनी गलतियों का एहसास जताएगा। लेकिन तुलसी बिना किसी हिचकिचाहट के साफ शब्दों में कह देगी कि उसे न तो मिहिर और नोएना की लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी है और न ही वह उनके रिश्ते के बीच आना चाहती है। तुलसी की यह बात सुनकर मिहिर के होश उड़ जाएंगे और नोएना पूरी तरह शॉक में चली जाएगी। तुलसी यह भी साफ कर देगी कि वैष्णवी के साथ जो भी गलत हुआ है, उसके लिए वह किसी को भी माफ़ नहीं करेगी। अब यह लड़ाई सिर्फ एक स्टॉल या डिज़ाइन की नहीं, बल्कि सच्चाई, सम्मान और आत्मसम्मान की है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाले धमाकेदार एपिसोड को देखने के लिए? क्या आपको लगता है कि वैष्णवी के स्टॉल की जीत होगी और मिताली वह सो सही उसकी टीम को अपनी गलती की सज़ा मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट